हेलो एवरीवन। आज हम आपका स्टार्ट करने वाला है चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि होने वाला है रियल नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको सबसे पहली बात जो आपको पढ़नी है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि बोलती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। कि जो भी कंपोजिट नंबर हैं, उम्मीद करता हूँ आपको कंपोजिट नंबर पता होंगे। जैसे हम अगर प्राइम नंबर्स की बात करें और कंपोजिट नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में जो फैक्टर्स होते हैं वो एक होता है 1 और एक होता है खुद इटसेल्फ। दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर में मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 तो होगा ही होगा, इटसेल्फ भी होगा ही होगा और अदर फैक्टर्स भी होंगे इसमें। क्लियर है? तो हम क्या बात कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में बांटा जा सकता है या फैक्टराइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपोजिट नंबर मैं ले लेता हूं आपके लिए, 8। ठीक है, तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 12। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। क्लियर है? तो ये सारे के सारे 2 2 3 2 स्क्वायर 3, यहाँ पर 3 बार 2, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम हर एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। ये थ्योरम ये ऐसा कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड इनटू एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है एक फॉर्मूला जो कि होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी दो नंबर लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, मैंने कोई दो नंबर लिए, मैं ले लेता हूँ 6 एंड 16। क्लियर है? ये मैंने दो नंबर लिए, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि LCM और HCF जो आएगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर। तो आइए इनका LCM निकाल लेते हैं। LCM हो जाएगा 2 3 जा 2 8 जा, फिर 4 जा, क्लियर है? तो LCM आपका आ जाएगा, LCM में यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है? 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48। LCM आ गया 48 इंटू HCF निकालने की भी मैं आपको इजी ट्रिक या तरीका बता दे रहा हूँ। वैसे तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसे, तो LCM निकालते हैं। ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, HCF निकालने के लिए ये LCM की बारी होगी। मैं HCF भी आपको अलग अलग की जगह क्या कर रहा हूँ, साथ में निकालना सिखा रहा हूँ। LCM निकाला है, अब HCF ही। आप बोलते हो नहीं HCF तो ऐसे निकलता है, ये 6 का अलग निकलेगा, 16 का अलग निकलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ HCF जल्दी निकालने का। क्या करना है, हमें वो फैक्टर्स देखने हैं, प्राइम फैक्टर्स देखने हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। जैसे 2 से ये 3 टाइम में कट जाएगा और ये 8 टाइम में कट जाएगा। अब ऐसा कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो बस 2 ही हमारा HCF हो जाएगा। क्लियर है? हमें कब तक करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 की जगह 8 होता और तो यहाँ पर आता 4, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को 2 एक और बार काट सकता था, ये हो जाता 2 2 जा 4 2 4 जा 8। एक और बार काट सकता था 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF हो जाता 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर है मेरी बात? तो ये आप HCF में ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब तक आपको HCF निकालना है, जब तक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जब तक कि कॉमन फैक्टर से वो डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर। तो HCF हो गया 2। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट हमने नंबर्स हमने कौन कौन से लिए थे, 6 और 16। ये 6 इंटू 16। क्लियर है? ये 6 और 16 का LCM, ये 6 और 16 का HCF।
तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 48 टू जो हो जाएगा 96 इक्वल टू 16 6 जब भी होता है 96। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। अगर कोई भी दो नंबर्स आपको गिवन है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो रहेगा वो बराबर होगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। क्लियर है? बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो 1.1 का सबसे पहला आपका क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने 140। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। कितने बार में चला जाएगा? 70 बार में, फिर चला जाएगा 35 टाइम्स में, फिर चला जाएगा 7 टाइम्स में, फिर फाइनली 7 बन जा 7। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको आगे भी हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 7 जा 14 बचेगा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर किससे कट जाएगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से 13 1 जा 30। तो 156 को हम क्या लिख देंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, जो लिखाया जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, क्या है थर्ड क्वेश्चन में? 3 8 2 5। अब 3 से तो जा नहीं रहा है, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं आप कि इन सब का सम अगर 3 या 3 का मल्टीपल आता है तो वो क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल है। 3 2 5 5 5 10 और 18, तो 3 से ये कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं। 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, बचेगा 22, 3 7 जा 21, बचेगा 1, और फिर 3 5 जा फाइनली 15। फिर से आप चेक कर सकते हैं, 2 और 1 3, 7 और 5 12, 12 13 14 15, फिर से 3 से ये कट जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। क्लियर है? डिविजिबिलिटी रूल चेक करना सबसे इजीएस्ट तरीका है आपको ये जानने के लिए कि ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से होगा या नहीं, कि डायरेक्ट हमें 5 से करना है। ठीक है, फिर से आप चेक कर लीजिए, 5 4 9 10 11, अब आ रहा है 11 जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से, तो अब हम सीधे 5 से ही इसको काटना पड़ेगा। 5 8 जा 40, बचेगा 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, बचेगा 35, 5 7 जा 35, अगेन 17 से ही कटेगा आपसे, क्योंकि 17 खुद में एक क्या है? प्राइम नंबर है। तो 3 8 2 5 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, जो कि और लिखाया जा सकता है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 बार, ये 2 बार, ये एक, सॉरी 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं, 5 और 5 10 हो रहा है, 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट आप 5 से ही काटना पड़ेगा, तो 5 हो जाएगा 5 1001। नेक्स्ट ये चला जाएगा, 5 के पास नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, 5 से तो अब कटेगा नहीं, नेक्स्ट है 7, तो 7 1 जा 7, बचेगा 30, तो 7 4 जा 28, बचेगा 21, 7 3 जा 21। नेक्स्ट जो है अब ये 7 2 जा 14 तो कट जाएगा, बट 3 रह जाएगा, तो 7 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, तो 11 1 जा 11, बचेगा 3 और एक 3, ये 33, तो 11 3 जा 33, और 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। तो ये हो गया 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 7429। देखो ना 2 से जा रहा है, 3 से चेक कर लेते हैं, 7 8 9 और 9 18 19 20 21 22, 22 है, 21 होता है 24 होता तो कट जाता, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 1 जा 7 हो जाएगा 0, 7 6 जा 42, 7 से भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा आपका 17 से कट जाएगा, ये आप करते जाओगे 17 से कट जाएगा। 7 4 जो आपके पास हो जाएगा 68, 68 के बाद आपके पास बचेगा 62,
तो फिर आपको लेना पड़ेगा 7 3 जा 51, 51 आपके पास बचेगा 119, वो चला जाएगा 7 7 जा 119। नेक्स्ट आप लोगे 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 19, 19 से काटोगे तो 19 2 जा 38, ये दो बार में कट जाएगा। 19 2 जा 38, आपके पास बचा 57, 19 3 जा 57, तो ये अब प्राइम नंबर है। 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है, 23 से ही वन टाइम में कट जाएगा। तो 7429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 19 इंटू 23, 17 इंटू 19 इंटू 23 आपका हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको याद है तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये नंबर किससे कटेगा किससे नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है 26 एंड 91। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एलसीएम, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एचसीएफ। क्लियर है? तो एलसीएम निकाल लेता हूँ 26, 91, ठीक है, ये कट जाएगा 13 टाइम में, ये तो एज इट इज रहने वाला है। फिर इसको 7 से काट देता हूँ, 13 13 7 1 7 7 3 जा 21, फिर ये 13 से कट जाएगा 1 और 1 12। क्लियर है? तो एलसीएम जो हमारा है, एलसीएम जो हमारा है वो हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल टू 13 7 जा 91 और 91 इंटू 2 हो जाएगा आपका 182, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। अब बारी आती है एचसीएफ की। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक तरीका बताया था एचसीएफ निकालने का। आपको वो कॉमन फैक्टर देखना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ना 2 कर सकता ना 3 कर सकता। आप यहाँ से भी एक रेफरेंस ले सकते हो, 2 7 दोनों ही निकल रहे, 30 निकला होता है ऐसा फैक्टर है जो दोनों बार आ रहा था, और यहाँ पर भी सेम रहेगा 13 2 26, 13 7 91। अगर चलो ठीक है आप कहीं पर आपके मन में रह गया या आपने पहले बड़े नंबर से काट दिया, यहाँ पर रह गया, तो भी तो आपको एचसीएफ क्या होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट ही तो होगा। अगर यहाँ पर जैसे मान लो 4 बचता तो आप 2 से एक बार और काट देते, ठीक है। तो आपको तो क्या एचसीएफ निकालना, ये तो रफ वर्क है आपके लिए, ये तो रफ वर्क है आपके लिए, ये तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको जल्दी से एचसीएफ निकालने का। तो 13 क्या है, ये कॉमन फैक्टर, इसके बाद यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है। हाँ यहाँ पर 6 4 कुछ होते तो हम 2 से एक बार और काट देते। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 13 अकेला आ जाएगा। अब हमें वेरीफाई और करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट से बराबर है। तो एलसीएम आ गया 182 इंटू 13, ये किसके बराबर होना चाहिए, 26 इंटू 91 के, 26 इंटू 91 के। चलो एक चीज और मैं आज आपको सिखाता हूँ, इसको ऐसे लिख के प्रोडक्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस देखो मेरे को समझाने में जरूर आपको टाइम लग रहा है, बट एक बार आप इस चीज के हैबिचुअल हो जाओगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप बहुत जल्दी इस चीज का आंसर निकाल लोगे। 182 इंटू 13 है, तो आप 13 को इमेजिन कर लो 10 प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 10 प्लस 3 लिखा हुआ है। तो 182 इंटू 10 ईजी है करना, ये हो जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 2 6, 8 3 24, 2 कैरी, 3 1 3 4 5, और बीच में प्लस का साइन, दोनों का प्लस, तो 6 4 2 6 8 9 10 11 12 13 1 2 3 6 6, तो 2 3 6 6 ये आंसर आ गया। सिमिलर आप इसके साथ कर लो, आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं 91 यहाँ लिख ले रहा हूँ और इसको लिख ले रहा हूँ 20 प्लस 6, ठीक है। एक जीरो तो आने ही वाला है, मैं एक जीरो इधर लगा देता हूँ, 2 1 2 9 2 18, 1820 ये हो गया, 6 1 6 6 9 54, ऐड करो 4 2 6 8 9 10 11 12 13 और 1 2 3 6 6, तो ये वेरीफाई भी हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर है, नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर है। क्लियर है? इसका सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने 510 एंड 92। यहाँ पर फिर से मैं लिख लेता हूँ एलसीएम और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एचसीएफ, ठीक है। तो 510 और 92 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। तो 2 से तो ये कट ही रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और ये कट जाएगा आपका 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। फिर 255 तो कटेगा नहीं, ये एज इट इज लिख लेते हैं, ये कट जाएगा 23 टाइम्स में। अब चेक कर लेते हैं, ये 3 से कट रखने, 5 5 10 और 2 12 जो कि डिविजिबल है 3 से, ये कट जाएगा 3 8 जा 24 और 3 5 जा 50, 23 का 23 तो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो वो तो किसी से कटेगा ही नहीं। 85
8 और 5 13, 13 तो नहीं कटता है तो 5 से ही काटना पड़ेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, तो 5 बन जाए 5, बचेगा 35, 5 7 जा 35। अब तो दोनों ही प्राइम नंबर्स आ चुके हैं तो एक एक बार दोनों काट देंगे, तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके हम कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 जा 60, तो आपके पास बचा यहाँ पर 60 इंटू 17 इंटू 20। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया, 5 3 जा 15, 2 जा 30 इंटू 60। ठीक है, अब 17 इंटू 23 का मैं लिख लेता हूँ, है ना, तो 23 इंटू 17 को मैं लिख लेता हूँ 10 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 230 प्लस 7 तो 21, 2 7 2 14 15 16, तो ये हो जाएगा 391। क्लियर है? अब फिर से इसको ब्रेक कर लो। अब इसको वैसे ब्रेक करने की तो जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख सकता हूँ, ये जीरो तो आएगा ही आएगा एंड में। 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 19 20 21 22 23, 2 3 4 6 0 जो है एलसीएम आ जाएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम HCF की बात कर लेते हैं, वही 510,92। ऐसा नंबर देखना है हमें जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो अभी तो फिलहाल 2 है जो 255 और 46 बार में कर रहा था। अब ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, एक नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। आप यहां से भी रेफरेंस ले सकते हो, इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्लियर? तो HCF हमारा हो जाएगा 2। क्लियर? अब हमें करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम आ रहा है आपका 23460 इंटू HCF हो जाएगा आपका 2 और नंबर से आपके 510 इंटू 92, तो 2 से तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 0, 6 2 12 1, 4 2 8 और 1 9, 3 2 6 और 2 2 4, 4 6 9 2 0 आ गया है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे 510 92 को लिख लो 90 प्लस 2, इजी। तो एक 2 0 तो ये लग गए, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45 और 510 दुनी हो जाएगा 1020। 500 का 2 में इंटू करोगे 1000 और 10 का 2 में इंटू करो 20, तो 1020 ये आ गया। तो 20964, तो 46920 ये क्या हो गया हमारा वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। इसका थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54, तो ये रहा हमारा एलसीएम और ये रहा हमारा HCF, तो ये हो जाएगा 336,54 का एलसीएम। 2 से तो कट ही रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर चल जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 7 जा 14, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो 27 तो एज इट इज लिखा रहेगा। फिर ये फिर से 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, ये हो जाएगा आपका 7 का 7, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ये 7 बचा और फिर 7 1 जा 7, तो एलसीएम जो आ गया है आपका वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 और फिर 3 बार 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 बार 7, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 3 जा 21, 21 इंटू 3 आपका आ जाएगा 63, 63 यहाँ तक आ गया अपना 63 है ना, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48, तो 63 इंटू 48 करना है आपको। इसको लिख लेता हूँ मैं 40 प्लस 8, ठीक है, 1 0 ये 4 3 जा 12 1, 6 4 जा 24 और 1 25, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 6 जा 48, 49 50, यह जाएगा 4 2 10 3, तो एलसीएम आ गया आपका 3024। क्लियर है? एलसीएम आपका 3024 आ गया। अब बात आती है HCF की, तो HCF निकाल लेते हैं 336 और 54 का। सबसे पहले तो 2 से तो कट ही रहा है, 168 और 27 बार में। अब 2 से दोनों नहीं कटेंगे तो हम 2 से तो नहीं काट सकते क्योंकि दोनों कटना चाहिए, HCF का यही रूल है। 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अब 3 से नहीं कटेगा, 6 5 11 हो रहा है, दोनों को जोड़ के 11 आ रहा है, तो 3 से तो नहीं कटेगा। तो आपका एलसीएम अब तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा किसी से भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 से भी नहीं कटेगा, 54 आ जाता नहीं, तो
3 2 जा 6, तो HCF जो है आपका वो आ गया है 6। क्लियर है? ऐसे एलेबोरेट करके लिख देता हूँ, 2 × 3 = 6। क्लियर? अब हमें वेरीफाई करना है LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो LCM आपका है 3024 इंटू HCF आपका आया है 6 बराबर नंबर हैं आपके 336 इंटू 54। तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12, 13 14, 1 6 3 18, 18144। इसका भी इतना ही आना चाहिए, तो हम इसको लिख लेते हैं 336 इंटू 50 + 4। ठीक है, तो एक जीरो ये लगा देते हैं, 6 5 30 का एक जीरो ये आ जाएगा, 3 कैरी, 5 3 15 16 17 18, फिर 1 5 3 15 और 1 16, और 4 से इसके इंटू कर दें, 6 4 24, 2 4 3 12 13 14, 1 4 3 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 1 6 7 8 18144, सॉरी 18144 जो है आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही प्राइम फैक्टर्स निकालना है आपको, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं एलसीएम, तो 12 15 एंड 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 6 12, ये तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 2 3 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, फिर 5 से कट जाएगा, और फिर 7 से। तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इसको हम लिख सकते हैं 2² × 3 × 5 × 7। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 7 5 जा 35, और चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, तो 7 5 जा 35 ये हो गया, और 35 4 जा ये अपना हो जाएगा 140 इंटू 3 करना है आपने को, 140 इंटू 3 करना है, तो 3 4 जा 12, 1 3 1 3 और 1 4, 420 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमको निकालना है HCF। HCF वही मेथड, कॉमन फैक्टर तीनों का क्या है, 2 तो नहीं है कॉमन फैक्टर 3 में को दिख रहा है, 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट दे, तो HCF आपका कितना हो जाएगा, HCF आ जाएगा आपका केवल 3। क्लियर ये बात? नेक्स्ट 17 23 29, तो तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। वैसे तो ये लेने की भी जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा दिख रहा है, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो खुद से जाएंगे वो, और किसी से तो डिवाइड ही नहीं होंगे वो। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 17 × 23 × 29। ठीक है, और HCF भी बहुत इजी है, तीनों किसी से नहीं जाएंगे, कॉमन फैक्टर केवल इनका 1 है, तो 1 ही हो जाएगा एलसीएम। देखो दूसरे जगह में क्या है, आप जैसे पिछले क्वेश्चन में भी निकाले तो जो भी नंबर आ रहा था उसका जैसे 3 आया था, 3 × 1 करते 3 ही आता, तो इसलिए अपन सीधे 3 ही लिख रहे थे। यहाँ तो क्या है, 1 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो HCF तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इनका क्या है 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है 1 के अलावा, तो HCF सीधे सीधे 1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, तो एलसीएम आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 29 × 23, तो 29 × 23 को लिख लेता हूँ 20 + 3। ठीक है, ये 0 का 0 लगा दिया, 9 2 जा 18, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 7 8, प्लस कर लेते हैं 8 और 8 16 और 1, तो ये आ गया 667। अब 667 × 17 करना है, तो 17 को लिख लेता हूँ 10 + 7, ये हो जाएगा 6670 प्लस 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 46, 4 7 6 जा 42 और 4 46, फिर से ये हो जाएगा 9 7 6 13, 1 6 6 12 13, 1 6 4 10 और 11, 11339, 11339 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा, और एचसीएफ हम पहले ही निकाल चुके हैं 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 8 9 और 5, तो ये निकाल लेते हैं हम एलसीएम में इनका, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया।
तो ये 2 4 जा 8, ये तो 9 का 9 रहेगा, ये 25, फिर 2 से चला जाएगा, फिर से 2 से चला जाएगा, अब 5 से, पहले 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, अब 5 से, 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5। तो LCM हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 और 3 3 जा 9, तो 25 9 जा आपका हो जाएगा 225, 25 9 जा हो जाएगा आपका 225, क्योंकि 25 10 जा 250 होता है, 9 टाइम करना तो 25 कम होना चाहिए ना, तो 250 से 25 कम क्या है 225, और बचा अपना कितना 2 2 जा 4 2 जा 8, ये करना है आपको। तो 8 5 जो हो गया 40, 4 कैरी जाएगा, 8 2 जा 16 17 18 19 20, ये 2 0 फिर से कैरी, 8 2 जा 16 17 18, तो 1800 जो है आपका LCM में जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसको भी ओरल भी कर सकते हो, कॉमन तो कुछ भी नहीं है इनमें, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, 8 9 और 25 ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो तीनों को काट दे, तो HCF फिर से क्या हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 1। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है 306 एंड 657 का HCF जो है कि है 9, और आपसे इन्हीं नंबर्स का क्या पूछा गया है, LCM पूछा गया है। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही हम लगाएंगे। क्या है वो, LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। बस यही फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ठीक है। चल LCM कितना गिवन है, अच्छा LCM तो निकाल नहीं है, तो LCM यही लिख लेते हैं, इंटू HCF आपको गिवन है, HCF कितना है 9 है, इंटू 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नंबर क्या क्या है 306 एंड 657, तो 306 इंटू 657, क्लियर है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। अब देख लेते हैं इन दोनों में से 9 से कौन सा करता है। भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी डिजिट्स हैं इनको आपस में सम करके 9 या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 7 8 9 10 11 12 और 12 और 6 18, ये भी कट रहा है, और ये भी 6 और 3 9, ये भी कट रहा है। तो जिसको आपको मर्जी हो आप उसको काट सकते हो, ठीक है। बड़ा नंबर ही काट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, बचेगा 2 और 1 7 27, 9 3 जा 27, बस 306 इंटू अब 73 कर देना है। वही मैंने आपको तरीका बताया है, ब्रेक कर दीजिए, 73 को 70 प्लस 3 लिख दीजिए, तो 1 0 से ये लग जाएगा, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21, अब 3 से इंटू 6 जा 18, 1 3 3 जा 9, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 10 11 12 13 1 और ये 2 2 2 3 3 8 जो है आपका LCM आ जाएगा। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये घुमा फिरा के आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। हो सकता है आपको ये दे दिया जाए कि LCM इन दोनों का 2 2 3 3 8 है, आपसे 9 मतलब HCF निकलवा लें। हो सकता है आपको ये दे दिया जाए कि 306 और कॉमा लगा के x लिख दें, ये दो नंबर का HCF इतना है और ये दो नंबर का LCM इतना है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो भी आपको इसी फॉर्मूले से करना है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, वो कुछ भी घुमा फिरा के कुछ भी दे दें, आप आराम से इस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है चेक वेदर 6 की पावर m कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, आपको ये बताना 6 की वैल्यू अगर n हो, 6 की पावर सॉरी अगर n हो, तो जो आंसर आएगा वो जो 0 से एंड हो सकता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे n की वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो मतलब 6 का स्क्वायर क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि जो ये एंडिंग नंबर आ रहा है यहां पर 0 आ सकता है कि नहीं, उन्होंने आपसे ये पूछा। तो इसके लिए आप एक बात समझो भाई,
जीरो आएगा, जीरो आएगा, कोई भी डिजिट है, जैसे मैंने लिख दिया 230 लिख दिया, ठीक है 230 लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो भी एंड में अगर जीरो आ रहा है तो ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, हमेशा 10 से, 10 से डिविजिबल होगा। ये आप कॉमन सेंस वाली बात समझ रहे हो, जैसे 2 3 4 6 8 0, कितना भी बड़ा नंबर लो, अगर एंड में जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई, इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो मैं ये लिख सकता हूं, इफ 6 की पावर n will end with the digit 0, then it must be divisible by कितना, 10। एक बात ये आपको क्लियर है, अब 10 से डिविजिबल है तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, जब आप 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 5 10, 5 5, मतलब 2 into 5, 10 के प्राइम फैक्टर्स यही निकलेंगे, ठीक है। मतलब जो भी नंबर आएगा जो एंड पे अगर जीरो आ रहा है, देखा इफ लेके चलना है कि अगर इस वैल्यू ये 6 की पावर n अगर जीरो पे एंड हो रही है तो 10 से डिविजिबल होनी चाहिए, 10 से डिविजिबल है मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये 6 डिविजिबल है कि नहीं, तो 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 और 3, 6 के प्राइम फैक्टर निकलेंगे 2 और 3, भाई 2 से तो डिविजिबल है बट यहाँ पर 3 आ रहा है, आना क्या चाहिए था, 5 आना चाहिए था, कम से कम 5 और होना चाहिए था यार, ठीक है। तब क्या माना जाता है कि भाई ये 10 से भी डिविजिबल होगा, मतलब ये 3 की जगह क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नो, 6 की पावर n will not end with the number या with the digit 0। क्लियर है इतनी बात, इस चीज को भी आप शब्दों में लिख सकते हो कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3 and 3 कैन नॉट डिवाइड द नंबर विच इज एंडिंग विथ 0। ये आप लाइन इसमें इसके पहले लाइन आप ऐड कर सकते हो, इस लाइन के बाद और इसके पहले आप ऐड कर सकते हो कि 3 जो है वो 0 से एंड वाले नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, 5 होता तो कर जाता। तो आंसर क्या जाएगा, नो, 6 की पावर n विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। नेक्स्ट आपसे बोला गया है एक्सप्लेन व्हाई ये नंबर और ये नंबर जो है कंपोजिट है। अब देखो एक बात समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो 1 से डिविजिबल हों और खुद से डिविजिबल हो, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जो 1 से भी हैं, खुद से भी हैं और उनके अदर फैक्टर्स भी हैं। तो आप एक बात समझो, ये प्रूव वाले या एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन है आप मल्टीपल तरीके से, एक से ज्यादा तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इस बात के लिए फोकस करो कि आप ये जो भी लिखे हुए हैं नंबर्स इनको आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो कर दो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमने क्या लिखा है भाई, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या पढ़ी है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में फैक्टराइज हो सकता है। तो आपको अगर इनको कंपोजिट नंबर शो करना है तो आप इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज कर सकते हो। जैसे पहला नंबर है आपका 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। अब ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ये पूरी एक टर्म हो गई, ये अलग एक टर्म है, दोनों में से मैं क्या कर लूं 13 को कॉमन ले लूं, 13 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर इस पूरे में से 13 कॉमन आएगा तो ये बचेगा 7 × 11 और यहाँ पर अकेला ही 13 है, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का केवल 1। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 13 ब्रैकेट में 7 × 11 77 + 1, बाद में क्या बचेगा, इसको आगे सॉल्व करने पे 13 × 78। अब देखो ध्यान से अगर देखो तो 78 को भी तो आप ब्रेक करके लिख सकते हो ना, तो ये तो देखो 13 तो है प्राइम, 13 तो है ऑलरेडी प्राइम, 78 तो कंपोजिट आ गया ना, 78 तो कंपोजिट आ गया ना। तो अगर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना
कि 78 इंटू 13 है, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वो भी कंपोजिट नंबर होगा। या फिर एक और तरीका है इसको करने का, मैं ये बोल सकता हूँ मैं 78 का क्या कर देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 3 से 6, 2 9 जा 18, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 जा 30। क्लियर है मेरी बात? तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये तो दो तरीके से हो सकता है। देखो एक से ज्यादा तो मैंने बोला था। पहला तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ही होती है कि जो खुद से, वन से और भी उसके फैक्टर हो उनसे क्या हो सके वो डिवाइड हो जाता है, या उसके फैक्टर्स होते हैं। इसके फैक्टर क्या क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये तीन तीन फैक्टर हो। पहली तो वो कंडीशन हो गई कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स खुद भी होता है, वन भी होता है, उससे और भी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और दूसरी हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, आप इतना करने के बाद, ये स्टेप्स करने के बाद आप यहाँ पर क्या लिख दोगे कि सिंस these are the product of primes and we know that कि every composite number can be factorized as the product of primes, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक चीज समझो, मैंने मान लिया ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं एक राउंड लगाने में, और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं वही एक राउंड लगाने में। अब उन्होंने क्या बोला, सपोज करो कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। हमने मान लिया वो यहीं से स्टार्ट, ये एक पॉइंट मान लिया, यहीं से वो स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे कर रहे हैं, दोनों ने सेम टाइम पे भागना स्टार्ट करा, ठीक है। नेक्स्ट एंड गो ऑन इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। सोनिया भी इधर ही भाग रही है, रवि भी इधर ही भाग रहा है, ठीक है। बट हो क्या रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। देखो अगर लॉजिकली सोचो तो रवि तेज भाग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उसको कम टाइम लग रहा है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो एक चीज समझो, ठीक है, हर बार जितने बार रवि भाग रहा है वो उससे 6 मिनट कम ले रहा है, ठीक है। जितने बार रवि भाग रहा है वो सोनिया से 6 मिनट कम ले रहा है। तो एक बात समझे, ये भागा एक राउंड कंप्लीट करा, इसने 12 मिनट में कर लिया, उसको 18 मिनट, अभी वो 6 मिनट दूर है, अभी उसको 6 मिनट, सोनिया को 6 मिनट और लगेंगे यहाँ तक आने में। तो ऐसे ऐसे करके वो कितने मिनट लग जाएगा उसको, मतलब वो ऐसे 6 करके कि वो कितने बार वो कंप्लीट कर ले ताकि वो रवि की बराबरी कर ले और कहां पर पहुंच जाए, एक बार फिर से वो दोनों क्या हो जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाए। तो सीधा सीधा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वो एक नंबर ऐसा होगा जो क्या करता होगा, इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर मैथमेटिक्स की भाषा में करूँ, लैंग्वेज में बोलूं, तो 18 और 12 का ही एलसीएम जो होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा कि कितने मिनट बाद वो लोग मिल पाएंगे। तो मैं लिख देता हूं एलसीएम ऑफ 12 and 18 is the time they will meet after they will meet at the starting point। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, ये तो 9 का 9 ही है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, देन 1 1। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो आप लिख सकते हो आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट।
तो एक चीज बस ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन मतलब जहां पर आपको एलसीएम निकालना हो आपको डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं आपके सामने, दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट से चालू करते हैं, सेम टाइम पे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से सेम डायरेक्शन में। रवि क्या काम कर रहा है, हर बार 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो 6 करके मतलब उसका क्या है, टाइम ऐड होते जाएगा। देखो उनको क्या करना है, यहाँ पर सेम टाइम पे मिलना है, सेम टाइम पे मतलब ये समझो, सॉरी सेम पॉइंट पे उनको मिलना है। तो सेम पॉइंट पे उन्होंने बोला कितने मिनट बाद वो मिल पाएंगे, तो जब मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लूंगा कि इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, वो कम से कम क्या टाइम होगा, कम से कम क्या टाइम रहा होगा जब दोनों के दोनों यहाँ पर आके मिल जाएंगे। तो कम से कम उनको 36 मिनट लगेंगे, भागते भागते, दोनों भाग रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, उनको भागते भागते 36 मिनट का टाइम लग जाएगा दोबारा उसी पॉइंट पे मिलने को। क्यों? क्योंकि रवि क्या कर रहा है, रवि हर बार 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, हर बार 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो उनको 36 मिनट्स लग जाएंगे सेम पॉइंट पे मिलने के लिए। तो आप तो सीधी एक बात समझो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे गिवन हो, भले रवि हो, सोनिया हो, और एक और भले क्यों ना हो, मान लो कोई कुणाल है, कुणाल को भी ऐड कर दिया, XYZ किसी को भी ऐड कर दिया, मैं बोल रहा 10 बंदे और ऐड कर दिए हमने, अगर 10 के 10 बंदे भी ऐड कर दिए, सेम जगह से, सेम टाइम पे, सेम डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, तो कुल मिला के आपको क्या करना है, सबका उठा के क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। जो भी एलसीएम आएगा वही आंसर होगा कि वो सारे के सारे जो इंसान हैं सेम पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। आपको सिमिलर क्वेश्चन ये भी बोला जा सकता है कि एक बैल है, वो इतने इंटरवल में है, दूसरी बैल इतने इंटरवल में, पहली बार वो इतने बजे बजी थी, तो अगली बार कितने बजे बजेंगी, ठीक है। ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप खुद से भी रिसर्च करिएगा, सिमिलर क्वेश्चन एलसीएम वाले आपको मिलेंगे, ठीक है, आप उनको ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी सिमिलर पैटर्न के आपको क्वेश्चन मिले, उठा के आप एलसीएम ले लो, और आपका जो एलसीएम आएगा वही क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। एचसीएफ के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि भाई हाईएस्ट ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर रहेगा, मल्टीपल क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं, क्लियर है। इसी के साथ जो आपकी है एक्सरसाइज 1.1 वो होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।